तो चलिए आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे इतिहास से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस वे हैं जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ पे आपसे इतिहास से संबंधित एवं सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न लाए गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कौन से मोहर में कौन से पशु अक्सर देखे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला आपके सामने बैल है, दूसरा शेर है, तीसरा लोमड़ी और चौथा क्या है, हिरण है। इसमें से कौन सा सही होगा ये कमेंट करके बताना है। यहाँ पे जो इसका पहला आंसर हो जाएगा बैल, बैल एकदम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। अब ये आपसे पूछा गया है कि एक विशाल वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था, आयताकार टैंक था। मतलब कि जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था उसका टैंक कैसा था ये आपको बताना है। तो उसकी बात करते हैं तो उसका साइज जो था वो आयताकार था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। अब सुरकोटदा ये भी पेपर में आया हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन से बहुत पूछा जाता है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, लोथल को, हड़प्पा को, कालीबंगा को। इसमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, तीसरा राखल दास बनर्जी और एम व्हीलर। इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। अब भीमबेटका के शैलाश्रय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों या शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये क्वेश्चन में शैलाश्रय की बात किया है कि शैलाश्रय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलश्राओं के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। हड़प्पा स्थल हरियाणा में है कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। गुजरात में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। मतलब कि वो कालक्रम आपको बताना है कि इसमें कौन सा कालक्रम है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। मतलब किसकी पूजा करते थे ये पूछा है। हनुमान जी की, काली मैया की, अयप्पा की, पशुपति की। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा अक्सर किया करते थे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है सिंधु घाटी के लोग तीन को मिश्रित करते थे। अरे ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बनाने के लिए तांबे और टिन। तो यहाँ पे तांबे और, ये यहाँ से चला आएगा तांबे और टिन, इसको सही कर दे रहे हैं। तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, को क्या करते थे, मिश्रित
करते थे, तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो ये आपसे पूछा गया है। अब तांबे और टिन को जो मिश्रित करते थे तो किसके साथ में करते थे, तो ये यहाँ पे ऑप्शन है सीसा, कांस्य, लोहा, सोना। तो ये किस में करते थे, कांस्य के लिए करते थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। यहाँ पे है ताम्रयुगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अच्छ युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसके विकास, मतलब इन सभी में से किसके विकास 5000 बीसी में से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ था, आर्य साम्राज्य का हुआ था, मगध साम्राज्य का हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये किसका हुआ था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920-1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। हड़प्पा शहर किसके किनारे मिला था, झेलम नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रावी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में। अब आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये आपका सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। मोहनजोदड़ो नहीं है, हड़प्पा नहीं है, लोथल नहीं है, उरुक नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उरुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अब शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है, बालाकोट, चंदहुदड़ो, मांडा, नागेश्वर, चंदहुदड़ो। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चहुंदड़ो और मांडा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये चहुंदड़ो हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं से, तो ये नहीं होगा, संबंधित नहीं है पूछा, ये तो संबंधित है, ये भी है, ये भी है, ये मांडा आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। जो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है वो किस समयावधि से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। इसकी बात करते हैं तो गुप्त अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मगध अवधि से, चालुक्य अवधि से। तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको जो क्वेश्चन पता है उसका आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, आपसे क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर, आपसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, विशिष्ट रूप से क्या बनाना, मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। मोहनजोदड़ो था, नागेश्वर था, हड़प्पा था, चंदहुदड़ो था। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंदहुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जलाशय का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, कालीबंगा में, कोटदीजी में, धौलावीरा में, लोथल में। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटदीजी, जो कि एकदम इसका क्या हो जाएगा, अच्छा ये धौलावीरा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। 1955-56, 1954-55, 1957-58, 1953-54। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1957-58, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। अब बताना है कि इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है
जो गुजरात में पाया गया, तो बालाथल, धौलावीरा, खांडिया, मांडा, तो गुजरात में कौन सा पाया गया ये बताना है। तो आपके बात हड़प्पा स्थल गुजरात में ये धौलावीरा पाया गया था। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। अब मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ कहाँ का है ये आपको बताना है कि किस सभ्यता के शहर जो है वो मृतकों का टीला है। मेसोपोटामिया ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो बी, बालाकोट सी, हड़प्पा डी। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोलिथ द्वारा किया जाता था का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के लिए किया जाता था। मतलब कि जो इसके क्वेश्चन का मतलब है माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। किसके लिए? सिक्कों के लिए किया जाता था, कपड़ों के लिए किया जाता था, छोटे पत्थर के औजार के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए। तो किसके लिए किया जाता था? छोटे पत्थर के औजार के लिए किया जाता था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी था, आज इन्हें हम क्या कहते हैं? आसपास किसके आसपास इसका विकास हुआ था ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली है। ये कितनी पुरानी है ये आपसे पूछा है। 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000, 8000। तो ये आपसे पूछा गया कितनी पुरानी है, तो ये आपकी 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा नहीं है, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, आजमगढ़ नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़ एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? मतलब कौन से भगवान थे जिसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं किया करते थे, ये आपसे पूछा गया है। शिव भगवान की नहीं करते थे, और यहाँ पे आपका कबूतर, विष्णु भगवान और स्वास्तिक। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु भगवान। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? मतलब किसने जो है इसकी खुदाई करवाई थी? SR राव ने कराई थी, BB लाल ने, RD बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने। तो ये आपका दयाराम साहनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? अब आपसे पूछा गया नटराज जो है वो कहाँ पे पाई गई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, लोथल है, रंगपुर है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला। ये जो है किससे संबंधित है? फारसी भाषा से, हिंदी से, उर्दू से, सिंधी से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। मतलब लगभग अस्तित्व में कब आई थी ये आपको बताना है। 2500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 4500, 6500। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन और प्रशासनिक प्रणाली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईंट के बने भवन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कह रहा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आया था NTPC में। तो इसमें मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? रहने का स्थान है, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिसेप, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर। इसमें से किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चिरांड, बुर्जहोम, हुनसागी, मेहरगढ़। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
हुनसागी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंद नगरी। तो यहाँ पे जो खरोष्ठी है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोडोटस, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, एरियन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडेटस, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों का उद्घाटित किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रियदर्शनी, कोलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर। कह रहा है कि हेमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल में प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में, हथनोरा में, नर्मदा घाटी में, होशंगाबाद में, सोन घाटी में, बागोर में, बेलन घाटी में, बांस घाट में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में, हथनोरा में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, ये कहाँ पे मिला है? बिल सुरगाम से, हुसगी से, भीमबेटका से, महगरा से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल सुरगाम से, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोट दीजी, सेतुरघई, चाहुंदोड़ो, बालाकोट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोर्तघई, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में से मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रमाण मिलता है? औदे से, बोरी से, बागौर से, लखनिया से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बागौर से, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, डॉक्टर शिवम श्रीधर वाकड़कर ने, डॉक्टर राजबली पांडे ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशिव संस्कार का प्रमाण मिला? कुंतासी से, लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से इसका प्रमाण मिला था। चलिए नहीं भाई, ये आपका लोथल नहीं, कुंतासी से मिला था। ऑप्शन नंबर ठीक है, लोथल से ही मिला था, तो ये सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में, करा निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र है? मनका निर्माण का, जिसको मटका कहते हैं। लोथल, बालाकोट, आमरी, कोट दीजी। तो यहाँ कहाँ पे मिला था आपका? ये आपका लोथल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है चंदोदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.I.M. व्हीलर ने, सर R.L. स्टीन ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? खरोष्ठी लिपि को किसने पढ़ा था? प्रियदर्शनी ने, कॉलिन मैकेंजी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोर्तघई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर्तघई। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चनहूदड़ो, हड़प्पा। तो यहाँ पे इसका कौन सा आंसर होगा ये कमेंट करके बताना है। क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं हम नई क्लास में। जय हिंद।